हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द शाइनिंग स्टार। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं वहाँ पे भी आप लोगों का बहुत स्वागत है। आज बहुत दिनों से मन कर रहा था कि इस सीज़न में बोड़ोई जो होता है वो खाया जाए। बोड़ोई को हिंदी में क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा। और बचपन की यादें ताज़ा हो रहे थे क्योंकि बचपन में मम्मी बनाती थी और हम लोग छत पर बैठ के गपशप मारते थे, या फिर मेरी दीदी आती थी एक, तो उन लोग गपशप मारते थे और हम लोग सब मिलके ये वाला टेस्ट करते थे। तो इस टाइम में क्या होता है, बोरोई बहुत अच्छा मिलता है और पक भी जाता है, तो इसलिए मैं आज बना रही हूँ बोरोई भुर्ता। बहुत दिनों से मन था लेकिन मुझे बोरोई बाज़ार में मिल भी नहीं रही थी। हाइलाकंदी में पता नहीं किस टाइम पे मीन्स बोरोई उन लोग मीन्स बाज़ार में लेके बैठते हैं, क्योंकि हमारे करीमगंज में तो हर वक्त मिल जाता है, लेकिन हाइलाकंदी में कुछ कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि लिमिटेड स्टॉक रहता है बाज़ार में, तो जब चाहो तब जाके आपको नहीं मिल पाएगा। तो जैसे कि मैं दोपहर में गई थी, फिर मुझे नहीं मिला। इसके बाद एक अंकल ने मुझे ये सारे बोरोई दिए, बोले अच्छा ठीक है, तुम्हारा मन है, हम लोग भी ढूंढ रहे थे और हम लोग को भी थोड़ा मिला है, तो उसी से मुझे दिया गया है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा कच्चा तेल, फिर शोशो जो तेल होता है, फिर थोड़ा नमक, थोड़ा कोरिएंडर पाउडर, कोरिएंडर लीव्स भी दे सकते हैं आप लोग, लेकिन मेरा एक्चुअली थोड़ा एसिडिटी नहीं, गैस का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने इसे स्किप किया है। और उसके साथ मैंने थोड़ा मिर्ची पाउडर भी आप दे सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं दिया। और साथ में दिया है मैंने थोड़ा सा शुगर तो खट्टा मीठा एक फ्लेवर आएगा, और ये तो पूरा खट्टा ही था। और आप देख सकते हैं मैं इसे हाथों से ही हाथों से जो टेस्ट आता है ना मिक्स करने का, वो चम्मच वम्मच से कुछ नहीं आता है, और बहुत ही टेस्टी बना था। आप लोग मुझे मेरा टेस्ट मेरा चेहरा देख के पता लगा पा रहे कि कैसा हुआ था। और इसके बाद तो ये था मेरा आज का इवनिंग वाला स्नैक्स। तो इवनिंग टाइम में इवनिंग भी नहीं, थोड़ा दोपहर का टाइम होता है ना, तब उस टाइम खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा ही गया मेरा आज का इवनिंग के पहले का टाइम। तो मेरा एक्चुअली इस सीज़न का ये फेवरेट खाना था, तो मैंने वो टेस्ट कर लिया है, तो मुझे अभी शांति है। तो आज मैं डिनर में सोच रही हूँ कुछ एग बनाऊँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने एग खाया भी नहीं था, और एग करी मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता है। तो मैंने सोचा ये रेसिपी आप लोग हर वक्त ही करते रहते हैं घर पे, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो ये वाला बहुत ही इजी सिंपल वाला झटपट वाला एग रेसिपी है, जो बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। बच्चे बूढ़े जो भी है घर पे, जवान, सभी को पसंद आएगा। तो इसको क्या किया है मैंने, एग को मैंने पहले बॉयल कर लिया है, फिर हाफ़ भी कर सकते हैं, या फिर इसे फुल भी आप फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने हाफ़ ही किया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बॉयल हो चुका था, इसलिए इतने अच्छी तरीके से शेप में नहीं आ रहा है, निकल जा रहा है एग यॉल्क जो भी है। और इसे फ्राई करने के बाद आप उठा लीजिए एक बर्तन में। तो हम लोग जैसे कि 2 ही मेंबर है घर पे, और हम लोग को एक ही टाइम खाना है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 ही अंडे दिए हैं फ्राई करने के लिए। तो ये वाला रेसिपी एक्चुअली आप फटाफट बना सकते हैं और बहुत ही कम टाइम लगता है, और कुछ ही चीज़ों से बना सकते हैं, जैसे कि प्याज और टोमेटो। तो यहाँ पे मैं तेल जो पहले से ही था, वहाँ पे मैं थोड़ा एक्स्ट्रा तेल आप ऐड कर सकते हैं, और मुझे लगा कि थोड़ा नहीं ऐड करना चाहिए, इसी से ही मेरा हो जाएगा। और यहाँ पर हम प्याज दे रहे हैं। तो एक्चुअली ये ना रेसिपी मेरा है, लेकिन कुक कौन कर रहा है, मेरा हस्बैंड कर रहे हैं। तो हस्बैंड बहुत अच्छा कुक कर रहे हैं, और बहुत अच्छा भी लग रहा है आजकल। उनका खाना जो वो बनाते हैं बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्हें कुक करना पड़ता है। तो आजकल वो बहुत काम करने के बाद ये सब करते हैं, तो ऐसा हस्बैंड सबको मिले। ऐसे हेल्पिंग हैंड होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों मिलके काम करते हैं ना, तो काम भी हो जाता है, और साथ में एक मेंटल
फिज़िकल सब कुछ सपोर्ट भी रहता है। तो इसके बाद यहाँ पे टोमेटो ऐड किया है और ग्रीन चिली आप दे सकते हैं या फिर रेड चिली पाउडर भी दे सकते हैं। हम लोग रेड चिली पाउडर टोटली स्किप करते हैं। मेरे घर में एक्चुअली रेड चिली पाउडर है ही नहीं। मैं सोचती हूँ थोड़ा हेल्दी तो खाना चाहिए और हम लोग को ज़्यादा तीखा पसंद भी नहीं है, और अगर मैं लाऊंगी रेड चिली पाउडर तो यूज़ थोड़ा बहुत होगा ही, तो थोड़ा बहुत मैं स्किप करती हूँ। और अभी ये नमक और हल्दी देके और थोड़ा सा मीन्स अगर आप स्किप कर सकते हैं चीनी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि टोमेटो जो था वो बहुत ही खट्टा था, तो इसलिए ज़्यादा खट्टा तो अच्छा नहीं लगता, टेस्ट अच्छा नहीं आता है। इसलिए हमने थोड़ा यहाँ पे चीनी ऐड कर सकते हैं या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं ये वाला। और इसके बाद इसे अच्छी तरह थोड़ा मीन्स मेल्ट होने दीजिए। मीन्स जब क्या बोलते हैं टोमेटो मेल्ट हो जाएगा, उससे पानी निकल जाएगा, तो एक अच्छा जूसी फ्लेवर आएगा और ग्रेवी बनेगा अच्छा सा। तो ऐसे आप सीम करके रख सकते हैं या फिर हाई फ्लेम में भी कर सकते हैं अगर आपको जल्दबाजी चाहिए, लेकिन सीम करके धीमी आंच पे करने से खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर आपने ऐसे ट्राई करके देखा है, आप देखेंगे जल्दी खाना बनाने का जो टेस्ट होता है और धीरे धीरे टाइम लेके पकाने के बाद जो एक टेस्ट होता है खाने का, वो बहुत ही अलग होता है और बहुत हेल्दी और टेस्टी भी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा बहुत कलर आ चुका है, तो हम इसे ढक के रख देंगे थोड़ा टाइम के लिए। फिर ढक्कन उठाने के बाद आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जूसी आ चुका है। और इसके बाद हम अंडे जो फ्राई करके रखे थे वो दे देंगे। तो ये एक्चुअली हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब देना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑनियन का और टोमेटो का मिक्सअप होकर जो एक फ्लेवर आता है वो बहुत ही अलग तरीके का होता है। और अगर आप और भी कुछ मसाला देंगे तो एक्चुअली टोमेटो और प्याज का जो फ्लेवर है वो नहीं आएगा, वो अंडे पे नहीं जाएगा, एक अलग नॉर्मल जैसा हम लोग खाना बनाते हैं वही हो जाएगा। बहुत दिनों से खाना तो बनाना हो चुका है और अभी मैं एक चीज़ के लिए वेट कर रही हूँ। बहुत दिनों से मैं ये सोच रही थी कि मेरा मीन्स मेरे लिए ये चाहिए। हम दोनों ही सोच रहे थे, क्योंकि चीज़ें बढ़ रहे थे और यहाँ पे हम लोग रेंट पे रहते हैं और पता नहीं दिन ब दिन चीज़ें बढ़ते जा रहे थे, तो एक ही चीज़ में मीन्स समा नहीं रहा था चीज़ें। तो बहुत ढूंढने के बाद मैंने बहुत दुकान ढूंढा यहाँ पे हाइलाकांदी में। तो मुझे लगता था कि हाइलाकांदी में इतने मीन्स अच्छे दुकान नहीं है, लेकिन आई वॉज रॉन्ग। हर जगह ये अगर आप अच्छी तरह से ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छे चीज़ें आपको मिल ही जाएंगे। और यहाँ पे अभी मेसी हो चुका है, क्योंकि मैं अभी तक समेट नहीं पाई हूँ सब कुछ, और एक चीज़ आएगा तो उसके बाद ही हम लोग समेटेंगे। तो इसी के लिए मैं वेट कर रही हूँ। और ये जब मैंने वो फ़ोटो शूट किया था तो 3-4 दिन नहीं, एक्चुअली 1 वीक के पहले होगा, तब बहुत ही ठंडा था। आज मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, आज ना फिर भी मेरा मीन्स मुझे गर्मी लग रही है। मीन्स स्वेटर ये सब तो है ही नहीं मेरे अभी सामने तो ये सब देखने से ही गर्मी लगता है। तो फाइनली आ गया है हमारा न्यू अलमीरा, और बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये वाला मिला है। और मुझे ना अलमीरा बहुत ही सिंपल डिज़ाइन का चाहिए था, और पहले मैंने सोचा था कि मैं क्या बोलते हैं लोहे का शीट का नहीं लाऊंगी, नॉर्मल जैसे कि डेली यूज़ के लिए लाएंगे तो जैसे कि वुड का होता है वैसा लाएंगे ऑनलाइन से। लेकिन ऑनलाइन का रिव्यू इतना ख़राब था कि मुझे मन ही नहीं हुआ ऑनलाइन से लाऊं। हाँ, ऑनलाइन पे सस्ता पड़ता लाने से, लेकिन कितना दिन सस्ते चीज़ों से हम काम चला पाते वो अलग बात थी। इसलिए हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम लोकल ही खरीदेंगे, ब्रांडेड खरीदेंगे लेकिन लोकली खरीदेंगे। तो इसके बाद बहुत ढूंढने के बाद ये अलमीरा हमारे पास आया है। तो कैमरा पे जो कलर दिख रहा है एक्चुअली वैसा कलर नहीं है, वो बहुत ही ब्राइट कलर है। मीन्स एकदम एक्वा ब्लू और
होता है ना, यहाँ पे थोड़ा डीप कलर लग रहा है। और इसके बाद उस दिन ना, जिस दिन हम लाने वाले थे उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश भी हो गई थी। तो बहुत कष्ट करने के बाद हम लोग ने लाया है ये वाला। मीन्स लोग तो आए थे, लेकिन उन लोग के पास जो मीन्स डिलीवर करने का बॉय था वो भी उस दिन नहीं था। तो मीन्स बहुत ही हैपसट सिचुएशन था। लेकिन मेरे हस्बैंड को था कि आज ही लाना है, और हर वक्त तो काम मीन्स टाइम भी नहीं मिलता है कि हम लोग जाए लाए, तबीयत भी ठीक नहीं रहता है, तो इस वजह से। और फिर एक मीन्स ड्राइवर तो ऊपर ला के दिया है। हम लोग तो सेकंड फ्लोर में रहते हैं, तो वहाँ पे उठाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग ने पैसा वैसा देके वो मीन्स लोगों को हायर किया है। लेकिन बहुत लोग ना पैसा तो लेते हैं, लेकिन ठीक से चीज़ें को ला नहीं पाते हैं। पैसा तो फुल पेमेंट हम लोग करेंगे, लेकिन चीज़ें तो अच्छी तरह आना चाहिए, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। और इतना बारिश हो रहा था उस टाइम पे, तो हम लोग को ज़्यादा लोग भी नहीं मिल रहे थे कि हम लोग मीन्स बुलाए, कोई भी आ भी नहीं रहा था। और मेन प्रॉब्लम हुआ है कि हम लोग जिस शॉप से हम लोग ने लाया था वहाँ का वर्कर एब्सेंट था, इसलिए मीन्स प्रॉब्लम हो चुका था। तो जो भी हो, जैसे तैसे ऊपर आया है। और इसके बाद यहाँ से यहाँ तो मीन्स हम मीन्स, और सबको तो घर में घुसाना पॉसिबल नहीं होता है, तो रूम पे हमने और मीन्स नहीं घुसाया वो और एक बॉय जो आया था। इसके बाद हम लोग जगह डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ हम लोग रखें। तो हम लोग का एक्चुअली प्लान हुआ कि वहाँ आप देख सकते हैं बैठ के उस साइड कंप्यूटर टेबल है। हाँ, तो उस जगह को अगर कंप्यूटर टेबल हम सामने ला लेंगे और ये वाला जगह अगर ठीक से रखेंगे तो आई थिंक पॉसिबल होगा। तो वो सब ही हम लोग मीन्स डिस्कस कर रहे थे कैसे रखेंगे। और हम लोग ने पहले यहाँ पे सोचा था कि यहाँ पे रखेंगे। फिर मैं सोच रही थी कि मेरा और एक अलमीरा है वो ओपन होगा या नहीं, उसका मीन्स दरवाज़ा ठीक तरीके से मीन्स खुलेगा ही नहीं, इसलिए मैं भी मीन्स खोल के देख रही थी कि सब कुछ ठीक हुआ है ना। और देखो मेरे पतिदेव मीन्स ऑलरेडी रेनकोट पहने हुए हैं, क्योंकि वो स्कूटी से आए थे और इतना ज़्यादा बारिश था। तो मैं अभी ओपन करके देखूँगी कि ठीक ठाक है या नहीं है। लेकिन बाद में हमने जगह चेंज किया है, लेकिन तब के लिए तो हम लोग मीन्स बातें करके ये सब देख रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक होगा या नहीं। तो वैसा ही सिचुएशन चल रहा था। फिर मेजरमेंट चल रहा था हम लोग का। तो एक चीज़ ख़रीदने के बाद उसको ठीक तरीके से रखना, फिर उसको अच्छी तरह घर पे लाना, वो बहुत ही एक मीन्स ट्रैजिक सिचुएशन हो जाता है जब तक परफेक्टली वो जगह पर बैठता नहीं है। तो हम लोग वही मीन्स चेक कर रहे थे, और मैं भी मीन्स आइडियाज़ दे रही थी। मैं तो आइडियाज़ देने में एकदम माहिर हूँ। तो ये सब चल रहा था। तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ आप ख़रीदने जाते हैं, फिर मन के मुताबिक चीज़ें नहीं मिलती है, फिर मिलती है तो उसे लाने में प्रॉब्लम, फिर उसको अच्छी तरह सेट करना घर में। ऐसा होता है कि आपके साथ भी ज़रूर होता होगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये अलमीरा देख सकते हैं, अच्छा ही ब्रांड का है। और ओपन जो मैंने किया है, यहाँ पे लॉकर भी सिस्टम है, लेकिन लॉकर हम लोग को चाहिए नहीं था। तो हम एक्चुअली लॉकर को भी कपड़े वपड़े रखने के लिए यूज़ करेंगे, या फिर डॉक्यूमेंट कुछ रखने के लिए यूज़ करेंगे। और सोच रहे कुछ ऑर्गेनाइजिंग जो चीज़ें होते हैं ऑनलाइन अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में मिलता है, वो सारे चीज़ें हम लोग लाएँगे। उसी से देखेंगे कैसे ऑर्गेनाइजिंग किया जा सकता है। और ऑर्गेनाइजिंग का और एक मैं वीडियो भी बनाऊंगी, ताकि सब देख पाए कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। हाँ, सबका अलग अलग तरीका होता है ऑर्गेनाइजिंग करने का अलमीरा खुद का। लेकिन होता है ना, कुछ आइडिया अगर हम बाहर वालों से ले, किसी और से ले, तो कभी ना कभी काम आ जाता है। जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग बैग ये सब पहले तो था नहीं। हमारे मम्मी पापा खुद ही मीन्स ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम बना लेते थे, अपने आइडियाज़ कुछ मीन्स खुद से यूज़ करते थे। तो इस हिसाब से अगर मेरा वीडियो देख के आप लोगों को कुछ हेल्प मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सभी हम लोग का डिस्कशन चल रहा है, तो देखिए। तो फाइनली मैं अभी टायर्ड हो चुकी हूँ ये सब सोचते सोचते, और मैंने उसे बोला कि आज रहने दो, कल देखेंगे कि कल क्या काम करना है इसके साथ, इस अलमीरा को हम कहाँ सेट कर सकते हैं।
मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि फ़ाइनली हमने कहाँ सेट किया है इसे, और हमारा रूम टूर भी मैं ट्राई करूँगी सब ठीक ठाक करके एक साथ मैं आप लोगों को दिखाऊं, शेयर करूँ। मन होता है ना कि जैसे मैंने अपने रूम को सजाया है, आप भी आपके रूम को ऐसे सजा सकते हैं। तो ऐसे ही आइडियाज़ कुछ ना कुछ हम भी देंगे, आप भी हम लोगों को देना। सो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।